अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दियारे यार की आने वाली किस्त की बात करते हैं, जिसमें फ़हमीदा जो है वो दिबाज की दादी को कहती हैं कि रुबाब नाम है उस लड़की का और मैं आज उससे मिली थी, आपकी होने वाली बहू बहुत प्यारी है। तो दादी ये सुन के बहुत खुश हो जाती हैं और वो फिर दिबाज से कहती हैं कि मेरी उससे रुबाब से बात करवाओ। और वो हैरान होकर कहता है कि कौन रुबाब? तो वो कहती है कि अरे वही लड़की जो वो हमारा घर भी जानती है और आज वो फ़हमीदा को मिली भी थी। तो वो सुन के बहुत हैरान हो जाता है और फिर वो जाके फ़हमीदा से कहता है कि ये आप क्या करती फिर रही हैं, किस लड़की से मिल लिया आपने, और आइंदा आप ऐसा बिल्कुल भी करने की कोशिश मत कीजिएगा। और फ़हमीदा जो है वो हैरान और हक्का बक्का हो जाती है। इससे पहले हमने दियारे यार की किस्त में देखा कि जब से दिबाज की दादी को पता चला है और रुबाब जो कि घर आ गई थी, जो कि मिलने तो आई थी शामिर से, लेकिन इन्होंने समझा कि वो शायद वही लड़की वो क्योंकि दिबाज के मोबाइल में वो उसकी तस्वीर देख चुकी थी और वो समझी कि शायद वो दिबाज को मिलने आई है। और वो इस बात पे बहुत खुश हो जाती हैं कि चलो अच्छा है, उसको कोई लड़की पसंद तो आई, लेकिन दिबाज खुद हैरान है कि वो तो उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है। और इधर फ़हमीदा जो है वो बार बार शामिर को इस बात का याद दहानी कराती है कि तुम्हारी शादी अरूबा से ही होगी और तुम रुबाब को और तुम उस लड़की को राबी को इनकार कर दो और उसको कोई किसी किस्म की तसल्ली देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसे इस बात की यकीन दहानी कराना कि मैं उससे मिलूँगी। तो आगे से शामिर कहता है कि अगर आप उससे मिलेंगी नहीं तो मेरी उससे शादी कैसे होगी। वो कहती है मैं यही तो चाहती हूँ कि उसको ये बात समझ में आ जाए कि तुम्हारी उससे शादी नहीं हो सकती। तो वो कहता है कि अगर ऐसी ये इतना आसान नहीं है, अगर ये इतना आसान होता तो आप ये बात अरूबा से भी कह सकती थी। और फिर दिबाज की जो दादी है वो दिबाज की बहन सीमा को और अपनी नवासी और उसकी बेटी फ़रिया को बुलाती हैं अपने घर पर और उनकी पसंद का खाना भी बनवाती हैं और दिबाज भी वहाँ पर मौजूद है। और वो फिर फ़रिया के उसको बताती है अपनी अचीवमेंट के बारे में यूनिवर्सिटी की। तो बहुत खुश होता है और अपनी बहन से कहता है कि मैं तुम्हें कहता था कि बहुत टैलेंटेड लड़की है। और फिर वो फ़रिया से कहता है कि चलो इसको सेलिब्रेट करते हैं और चल के कहीं बाहर खाना खाते हैं। तो दादी कहती है कि नहीं नहीं, मैंने तो तुम लोगों के पसंद का खाना बनवाया है और अब बैठो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जिस पे वो समझ जाता है कि फिर मेरी शादी का किस्सा शुरू होने वाला है। तो उसकी भांजी भी उसको कहती है कि आप मामू अब आप शादी के लिए मान जाएं, मैं भी कॉलेज से फारिग होने वाली हूँ और फिर कितना मज़ा आएगा जब आपकी शादी होगी। और इस तरह से फिर वही शादी की बातें शुरू हो जाती हैं और वो कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ पता चलेगा उस लड़की के बारे में तो आपको ज़रूर बताऊँगा, बल्कि आपके फ़ोन पे बात भी करवा दूँगा। और इसी तरह हंसी मजाक में ये लोग शादी की बातें इनकी चलती रहती हैं। और फिर जब फ़हमीदा आती है वहाँ पर खाना लगवाने का पूछने के लिए, तो दादी उसको खुश होकर कहती हैं कि हाँ भाई खाना लगवाओ और एक नई दावत का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा क्योंकि उसमें दिबाज के ससुराल वाले आएंगे, क्योंकि दिबाज शादी के लिए मान गया है। वो बहुत खुश होती है, वो उनको मुबारक देती है। और में रुबाब जो है वो मैं शामिर को अब बार बार यही बात कहती है कि तुम अपनी अम्मी को लेकर आओ हमारे घर और वो शादी की बात करें, क्योंकि उसको इस बात पर हैरत है कि जब मैं दादी से मिल चुकी हूँ और दादी ने उसको बताया भी कुछ नहीं है तो उसकी अम्मी क्यों मुझसे मिलना नहीं चाहती, क्या वो बहुत गुस्से वाली है। और फिर उस घर में एक मसला वो भी चल रहा है कि रुबाब का भाई अकमल जो है उसको कहीं जॉब नहीं मिल रही है और उसके बाद फुरकान जो कि दिबाज के ऑफ़िस में चपरासी है, वो इसकी जो सीवी है वो वहाँ पर ऑफ़िस में दे देता है। और इससे पहले और अकमल जो है जब वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाता है तो दिबाज उसको देखता है और उसको वो पुराना सारा वाक़यात याद आ जाते हैं जब उसका दोस्त की ऑफ़िस में इससे झगड़ा हुआ था और अकमल ने बहुत बातें की थी और इनकी इंसल्ट की थी। उनको कहा था कि आप लोग इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं लेकिन पहले से अपॉइंट कर लेते हैं लोगों को और सिफारशी लोगों को, और हम जैसों का हक मारते हैं। और अब आज दिबाज को मौका मिला तो उसने अकमल को खूब बातें सुनाई और उससे कहा कि तुम उस दिन तो बड़ी बातें कर रहे थे और आज खुद सिफारिश के पे आ गए हो यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए।
और फिर उसकी खूब इंसल्ट करता है, उसकी फ़ाइल उसके मुंह पे दे मारता है और फिर जैसे ही वो फ़ाइल नीचे से गिरी हुई फ़ाइल उठाने लगता है तो उसके पाँव पे हाथ रख देता है, उसके हाथ पे पाँव रख देता है और उसको कहता है कि तुम्हारी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि तुम हमारे सामने बोलो, बात करो, और उसको ज़लील करके ऑफिस से निकाल देता है। और फिर बाद में उसके बाप फुरकान को बुलाता है और उसको भी खूब बातें सुनाता है कि तुम्हारा बेटा मेरी बहुत इंसल्ट करके गया है और वो समझता क्या है अपने आप को, तुमने सिफारिश कर दी थी। तो वो कहता है कि मैंने सिफारिश नहीं की थी, मैंने सिर्फ उसकी सीवी आपको जमा करवाई थी। बहरहाल वो भी उदास और दुखी होकर वापस आते हैं और अब जबकि फुरकान और अकमल दोनों जो हैं वो दिबाज और शामिर के हाथों में ज़लील हो चुके हैं, लेकिन अब जब पता चलेगा कि वो दोनों ही दिबाज और शामिर जो हैं वो दोनों ही जिस लड़की को पसंद करते हैं वो इसी फैमिली की है और अकमल की बहन है और फुरकान की बेटी है, तो उस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल जो है वो सामने आएगी देखने के लिए। और फिर देखते हैं कि ये क्या होता है और कौन कामयाब होता है। दिबाज जो है क्या वो एक ऐसी जगह एक ऐसी लड़की के साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगा कि जिसका बाप उसके पास चपरासी है और जिसका भाई सिफारिश के तौर पर उसके पास नौकरी के लिए आया था। एक बहुत ही दिलचस्प ये एक सूरत हाल है जो कि देखते हैं हम आगे चल के ड्रामे में क्या सूरत इख्तियार करती है। देखते रहिए दी आर यार।